न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल अपने कार्यक्रमों को लेकर भले ही व्यस्त रहते हों, लेकिन बावल की जनता की सुविधा के लिए क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों पर उनकी बराबर नजर बनी रहती है और वे जब भी बावल पहुंचते हैं तो सबसे पहले अपने निवास पर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और अधिकारियों को निर्देश देकर तुरंत उनका समाधान भी कराते हैं। इसी के चलते कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर प्रशासनिक अमले के साथ बावल में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया, जिसके तहत सबसे पहले उन्होंने बावल के रेलवे रोड पर 30 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन अंडरपास और ऊपरगामी पुल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को यह निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर बनवारी लाल ने माना कि ये बात सही है कि इस आरओबी का निर्माण कार्य में देरी हुई है, लेकिन इसकी एक वजह जहां कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन रहा तो दूसरी वजह जमीनी विवाद था, जो कि अब सुलझ गया है और जल्द ही काम पूरा होकर लोगों को ये समर्पित होगा। उन्होंने कहा कि पहले इस रोड पर ट्रैफिक का भारी दबाव था, लेकिन यहां पुल बनने के बाद लोगों को जहां जाम से राहत मिलेगी, वहीं भारी वाहन भी ऊपर से आसानी से गुजर सकेंगे। इस दौरान उन्होंने बावल में निर्माणाधीन लघु सचिवालय और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का भी निरीक्षण किया और कहा कि बावल वासियों को जल्द ही लघु सचिवालय की सौगात भी मिलेगी और एक ही छत के नीचे लोगों के सभी काम होंगे। इसके साथ ही बावल में ईएसआई हॉस्पिटल को लेकर भी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। टेंडर पूरा होने के बाद उसका भी निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। वहीं रेवाड़ी में एम्स को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, क्योंकि रेवाड़ी में एम्स की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, इसलिए सरकार भी चाहती है कि रेवाड़ी में एम्स का निर्माण जल्द हो और इसके लिए सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का बजट भी पास कर दिया है। जमीन को लेकर किसानों और सरकार के बीच सहमति के बाद जल्द ही रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास कराया जाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। तो लंबा समय हो गया जो आरओबी का काम बावल में चल रहा है, अभी आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, ये बात ठीक है कि काफ़ी डिले ये काम हो गया और उस डिले की वजह एक तो ज़मीन का थोड़ा सा डिस्प्यूट था और वो कोर्ट में चले गए थे, तो उसकी वजह से डिले हुआ। कुछ लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से भी काम काफ़ी डिले हुआ, लेकिन अब काफ़ी स्पीड से काम चल रहा है और 1-2 महीने के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा इस तरह से अधिकारियों ने बताया और उसके बाद जनता के हवाले कर दिया जाएगा। आरओबी और आरयूबी एक साथ यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, कितनी लागत इस पर आ रही है? लगभग ये टोटल 30 करोड़ के करीब है इसकी और दोनों बने अंडर आरओबी और यूआरबी अंडर भी। तो ये लोगों को बड़ी अच्छी सुविधा है कि भाई छोटे जो साधन वो नीचे से आ जाएं और ऊपर से बड़े साधन आ जाएं और एक अच्छा डिज़ाइन इन्होंने अभी बताया मेरे को, ऊपर से इसके वो सर्कल वाली इंद्रधनुष टाइप वो लगेगा तो अच्छी लुक आएगी और लोगों को काफ़ी सुविधा होगी, जो जाम से एक छुटकारा मिलेगा। और रोड के परली तरफ जिस तरह से हमारा कॉलेज है, हॉस्पिटल है, मिनी सेक्रेटरीट है, तो सब लोगों को इसका बड़ा फायदा। निरीक्षण के दौरान आपने देखा अभी यहाँ पर कुछ लोग लाइन पार करके आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं जल्दी राहत मिलेगी लोगों को? हाँ, मैं कहता रहा हूँ कि जल्दी ही 2-1 महीने के अंदर इन्होंने जो आश्वस्त किया है कि 2 महीने के अंदर ये बन जाएगा, तो 2 महीने बाद लोगों को ये सुविधा। और भी निरीक्षण किया है जो लघु सचिवालय यहाँ पर बनने जा रहा है बावल में? हाँ, मिनी सेक्रेटरीट जो हमारा बन रहा है बावल का, उसमें भी काम चला हुआ है और वो भी जल्दी ही काम पूरा होने वाला है। और इसी तरह हमारा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस भी है, वो भी काफ़ी मतलब कंप्लीशन के नज़दीक है। लंबित परियोजनाएं हैं जो कि जिन पर काम तेजी से चल रहा है यहाँ पर, और इसके अलावा क्या कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं जो बावल के लोगों के लिए लाभकारी होंगी आने वाले? एक हमारा जो ईएसआई हॉस्पिटल है उसका भी टेंडर प्रक्रिया चल रही है, उस पर भी जल्दी काम शुरू होगा। दूसरा एक हमारा जो सबसे लंबित है वो एम्स वाला है और एम्स के लिए जो ही ज़मीन का रेट फाइनल हो जाएगा किसानों के बीच में बैठ के और सरकार के बीच में, और जो ही फैसला हो जाए उसके बाद उसका शिलान्यास जल्दी हो। माना जाए कहीं ना कहीं जल्दी सौगात मिलेगी एम्स की? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार मतलब काफ़ी तेज़ी से काम उस पर कर रही है और सरकार भी चाहती है कि जल्दी जल्दी इसका शिलान्यास हो, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है और लगभग 1200 करोड़ रुपए सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसका बजट भी दे रखा है, तो जल्दी इसका काम शुरू होने वाला है।